हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो CUET PG 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के। अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई कर रखे हैं CUET PG के लिए या फिर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एग्जामिनेशन का पैटर्न पहले से तो जो भी है वो सबको पता है। अब ऑब्वियसली अब ऐसे ही तो कोई फॉर्म नहीं फिल कर देता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। तो जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं इसे हम लोग ओवरऑल पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिल सके। तो बेसिकली अगर हम बात करें मेजर चेंजेस की, तो आपके कोड्स की जो संख्या है वो घटा दी गई है। आप पहले की तुलना में कम पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का टाइम घट गया है, फीस वगैरह बढ़ गया है अप्लाई करने का। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं और क्वेश्चंस की संख्या भी घट गई है। तो इन सभी चीजों को हम लोग जरा सा डिस्कस करेंगे। पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ओवरऑल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। आवेदन शुल्क में वृद्धि के साथ पेपर कोड के चयन में भी बदलाव किए गए हैं। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो भाषा और आचार्य पेपर को छोड़ करके बाकी जितने भी पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में अवेलेबल होगा। तो ये चीजें हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी और इंग्लिश की वजह से कंफ्यूज हो जाते थे, मतलब हिंदी चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता था। तो ये अब दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। एनटीए ने मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा ये एग्जामिनेशन होती है, तो आपको पता ही होगा। पीजी पेपरों की संख्या घटा दी है। छात्र अधिकतम 4 टेस्ट पेपर कोड ही चुन सकते हैं। ये चीजें जो पहले मैंने बोला था कि पेपर कोड की संख्या घट गई है। तो पिछले साल क्या था कि 20 टेस्ट पेपर कोड चुन सकते थे आप, लेकिन इस बार 4 ही चुन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस पहले 100 पूछे जाते थे, लेकिन उस अब जो है 75 क्वेश्चन ही इस साल पूछे जाएंगे। फीस वगैरह बढ़ गया है, हालांकि ये तो पैटर्न से हट करके है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में 200 रुपए की वृद्धि करी गई है। जनरल वाले को 1200 रुपए, ओबीसी और एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस के तहत उम्मीदवारों को 1,000 रुपए भरना होगा। तो ये चीजें तो फीस वगैरह है अप्लाई से रिलेटेड। एग्जामिनेशन की टाइमिंग की बात करें तो 15 मिनट समय घटा दिया गया है। पहले 2 घंटे का समय मिलता था, लेकिन इस साल अब आपको 1 घंटे 45 मिनट का ही टाइमिंग दिया जाएगा। और इस तरीके से आपको इतने ही समय में अपना एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस रहेंगे 75। तो क्वेश्चन की संख्या घटी है तो टाइमिंग भी घटी है, तो ये तो कोई बड़ा मतलब बिग डील नहीं है। ये चीजें इट्स ओके। और परीक्षा शहर केंद्रों की संख्या 2023 में 337 से घटाकर 300 कर दी है। यानी एग्जामिनेशन सेंटर 300 बनाए जाएंगे, पहले 337, यानी पिछली बार 337 सेंटर बनाए गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए CUET ली जाती है, दैट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2024 में जो भी चेंजेस आए हैं वो आपके सामने है। आई होप अब ये चीजें आपके लिए क्लियर है। अब इस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मार्च में एग्जामिनेशन होगी, ये तो आप सबको पता हो चुका होगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्लाई कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए। अगर लिंक के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से अप्लाई करें, तो इसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर दी गई है। आप उस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। कोई और डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।